दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार प्रेमचंद की कहानी बलिदान। तो प्रस्तुत है कहानी बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद्र कुर्मी अब हरकू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मटिया मेट कर दिया है। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माची पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर आज भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल है, 1 खेल की खेती होती है। लेकिन पंचायत में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़ उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता। कुआर मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब के ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरकू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सींकी पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदा पूर्णा कीचड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न होता। हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटे खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़ी ही है, बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मन भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, न किसी तीसरे ही ने। हरकू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा लेता। या तो उसे यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसों की बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा न आए, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग किया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई,
न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकों को कोसते थे कि बुड्ढे को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी के काम में शरीक नहीं होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाजें हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरखों के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट हाथ पांव से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखों के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे थे। गिरधारी तो क्रिया कर्म में फंसा हुआ था, पर गांव के मनचले किसान लाला ओंकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओंकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु, जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया, तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोक कर कहा, उन्हीं खेतों ही का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरकू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए सो अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जाता था दादा के काम में उठ गए। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई है, रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा न कहिए, नहीं तो हम बिन मारे ही मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हो तो बैल बदिया बेचकर 50 रुपया कर सकता हूँ, इससे बेची की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ही रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन के बंशी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून को आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर न करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। ये सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि एक से रुपए सता कर लें और दूसरों को रो रो कर दें, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला कौन है? और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 या 30 रुपए से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी न देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, नहीं वही उन्हें बेच आता। ले देकर एक हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया,
छुड़ाने की नौबत न आए। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों इसी चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय न सोचता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा नहीं लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद में पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसके मेड़े बनाए, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने के तर हो गया। उनके नाम उसके जीवा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था, कोई 2200 था, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उनकी आंखों के सामने खिंच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हो, मानो उस भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारे मन की मिठाइयां, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। और वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों इन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिकादीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उससे घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हर को आज ही मरा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध में भरी हुई कालिकादीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लतेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं। देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लोहू एक कर दो। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो है, आपस में चढ़ा उतरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिकादीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा। अब ये जीवन कैसे कटेगा। ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नाद में लगावेगा। और दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलिहान में अनाज के ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ, यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिकादीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता था। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजर में गिर गया हूँ। अगर कोई समझता कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया।
क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा, किसान हल जुए ठीक करने लगे, बड़े हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता, अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुठियां टूट गई है, उसकी फाड़ ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। ये देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बड़े के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिया आता था। कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया है, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता रहता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करने लगे। बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई ग्राहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही है, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसे कहो। 3 महीने से हिला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करती हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहे। गिरधारी ने दीनता से कहा, सा, जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाएं, कभी कभी आकर आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांध कर खिलाया था, आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनकी मुंह की ओर ताक रहा था। आह, मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छाटी काटता था, जिनके खलिदाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों के को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रही रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भरकर ले आई तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता नहीं चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी
कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो, सारे दिन कहाँ रहे। यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिकादीन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत के मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिकादीन ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो। यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिकादीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिकादीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीने घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। यह अब मजूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। अब वह पंचायत में नहीं बैठती। अब वह मजूर की माँ है। कालिकादीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। यह जलाने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। दोस्तों, किसान की पीड़ा को बयान करती है कहानी अगर आपको जरा भी प्रभावित कर पाई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। किसान की पीड़ा को समझना यह हम सब की साझी जिम्मेदारी है। शुक्रिया।